और यहाँ मोहन सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में क्राइम में कमी आने पर हरिनारायण चारी मिश्र भोपाल पुलिस कमिश्नर का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आरबी ने एक डाटा जारी किया है जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश में जो संगीन अपराध है उसमें कमी दर्ज की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर है। सर, एससीआरबी ने एक डाटा जारी किया है जिसके तहत पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ जो संगीन अपराध है उसमें गिरावट देखी जा रही है। भोपाल में क्या स्थिति है? भोपाल में भी महत्वपूर्ण अपराधों में, गंभीर अपराधों में कमी आई है। अगर महिला अपराधों का जिक्र करें तो लगभग 2022 के मुकाबले 23 में अगर खासतौर पर हत्या जैसे मामलों में देखें तो 42% की कमी आई थी। 307 जैसे मामलों में कमी आई थी। महिला अपराधों में लगभग 11% की कमी आई थी। अगर हम 23 के मुकाबले 24 की बात करें तो 6 महीनों में लगभग 10% के आसपास महिला अपराधों में कमी आई है। इसी तरह जो आपने जिक्र किया जिन आंकड़ों का, प्रदेश में भी ऐसे ही बड़े स्तर पर व्यापक कमी आई है। तो खासतौर पर अपराध जब कम होते हैं इस बात का द्योतक है कि समाज में सुरक्षा की भावना बेहतर हो रही है, पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास में वृद्धि हो रही है, अपराधियों पर अंकुश बढ़ रहा है, लोगों में सुरक्षा की भावना बेहतर हो रही है, बलवती हो रही है। तो यह एक सकारात्मक संदेश है जो समाज के एक सकारात्मक उसके भावना को दिखाता है। खासतौर पर किसी भी समाज में जबकि जनसंख्या बढ़ रही है, विकास के नए नए आयाम बढ़ रहे हैं जो कई बार अपराधों को बढ़ाते हैं, इस सब के बावजूद अपराधों में कमी आना एक बेहतर पुलिसिंग के साथ साथ जनता के साथ पुलिस का बेहतर संवाद, अच्छी पुलिसिंग और जनता के बढ़ते एक भरोसे का द्योतक है। सर, आदिवासियों और क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर अपराध ज़्यादा ऐसे दर्ज किए जाते थे। इसके अलावा महिलाओं पे भी जो है अपराध सबसे अधिक दर्ज होते थे, लेकिन इस तरीके से गिरावट आना तो क्या संकेत है? एक खासतौर पे अगर हम बिना किन्हीं आंकड़ों को हटाकर एक सामान्य हम संदर्भ में अगर चर्चा करें तो कहीं भी अगर हम देखेंगे तो किसी भी शहर में अगर अपराध जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है, जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं, तो उस तरह सामान्य संदर्भों में भी अगर देखें तो थोड़े बहुत अपराध बढ़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन सारे आयामों के बढ़ने के बावजूद अगर अपराधों की गति कम हो रही है, अपराध कम हो रहे हैं, नकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, तो इस बात का द्योतक है कि पुलिस की सक्रियता बेहतर है। पुलिस निश्चित तौर पर काफ़ी एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है जिसमें जनता का भरोसा भी बढ़ रहा है, अपराधियों पर अंकुश भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें एक समाज के सकारात्मक विकास की दिशा में उसकी रफ्तार को, विकास की रफ्तार को तेज कर देती हैं और ख़ास तौर पर ये एक बड़ा ही सकारात्मक संदेश है, सकारात्मक इसमें महत्व छिपा है। इस पर हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, जिन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो गिरावट आया है अपराधों में, तो इससे पुलिस के ऊपर जो है जनता का भरोसा बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, विस्तृत जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। रंजन, जिस तरीके से मोहन सरकार में यहाँ पर जो अपराध हैं उनका जो उनमें गिरावट दर्ज की गई है, जो ग्राफ है वो लगातार नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अच्छी खबर मध्य प्रदेश के लिए। जी बिल्कुल, देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश सरकार ने एक डाटा जारी किया है, एससीआरबी ने ये डाटा जारी किया है जिसके तहत जो है मध्य प्रदेश में 2023 के मुकाबले अगर हम बात करें तो 2024 के जो 7 महीने हैं उसमें गिरावट दर्ज की गई है। खास करके संगीन अपराध जो है जैसे कि लूट और अपराध, अगर हम बात करें रेप, लूट और साथ ही साथ जमीन से जुड़े हुए जितने अपराध थे, इसके बाद हत्या के अपराध होते थे, हत्या के प्रयास के अपराध होते थे, इन सब में जो है IPC की कई सारी धाराएं जो है वो लगाई जाती थी आरोपी के ऊपर। लेकिन जो है पिछले 7 महीने में जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों की बात करें तो एक रिपोर्ट सामने आता है जिसके तहत पता चलता है कि 2023 के मुकाबले जो है 2024 का जो साल रहा है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। खास करके महिलाओं के विरुद्ध जितने भी अपराध होते थे, चाहे हम रेप की बात करें, गैंग रेप की बात करें, और महिलाओं के साथ जो है चेन स्नैचिंग की जो घटनाएं सामने आती थी उसमें जो है गिरावट दर्ज की गई है। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है, जब भोपाल पुलिस कमिश्नर से हमने बात किया तो उन्होंने भी कहा कि साफ तौर पर जो है ये जनता का जो है वो भरोसा बढ़ा है पुलिस के ऊपर। दूसरा, और जो है अपराधी जो है अब पुलिस का से खौफ खा रहे हैं और इसी कारण जो है इस तरीके की घटना अब कम देखने को मिल रही है। खास करके मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बात करें जहाँ पर सबसे अधिक क्राइम रेट जो है वो दर्ज किए जाते थे, अलग अलग थानों में जो है अलग अलग FIR
एफआईआर के माध्यम से जो है क्राइम रेट बढ़ता हुआ नजर आता था। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें की और लगातार वो प्रत्येक दिन जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस अधिकारियों के साथ वो चर्चा करते हैं, प्रदेश की स्थिति को जानने का काम करते हैं। तो पुलिस कमिश्नर जितने भी हैं पूरे मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो एसआई हो चाहे वो टीआई हो, उनको निर्देशित किया गया है कि कोई भी गंभीर अपराध के विरुद्ध जो है आरोपी को जो है वो निश्चित तौर पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए और जितने भी प्रकरण होते हैं उनको दर्ज करके जो है उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तो एक अपराधियों के अंदर भी जो है एक खौफ जो है वो पुलिस का देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ये जो डाटा सामने आया है तो हम कह सकते हैं आने वाले समय में जो है स्थिति में और सुधार आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से एससीआरबी ने ये डाटा जारी किया है तो आने वाले समय में जो है और भी जो है क्राइम रेट में वो गिरावट देखी जा सकती है। बिल्कुल रंजन, और जिस तरीके से जहां पूरे प्रदेश के कई जिलों में कमिश्नरी लागू की गई थी उसके बाद से जो ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, विपक्ष भी लगातार हमलावर था, लेकिन ये आंकड़े अब सामने आए हैं और कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि जो पुलिस और जनता के बीच कनेक्ट है वो भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर पूर्वी अगर देखेंगे तो लगातार भोपाल के जो पुलिस कमिश्नर है वो तो जनता के साथ लगातार जो है चर्चाएं करने का काम करते हैं, वो बैठकें भी लेते हैं और जनता की जन समस्याओं जो है उनको भी सुनने का काम करते हैं। और अगर हम बात करें तो अलग अलग थानों में जो है जन सुनवाई के लिए जो है अलग से बेंच भी बनाए गए हैं, जहां पर जनता से जुड़े हुए जो मामले होते हैं, जो प्रकरण होते हैं उनको दर्ज किया जाता है और पुलिस जो है यथाशीघ्र कोई भी मामले में एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद जो है मामले को संज्ञान में लेकर के उस पर जांच में जुट जाती है। तो भोपाल में जो क्राइम हुए हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो जितने भी क्राइम होते हैं उसको जो है पुलिस तुरंत संज्ञान में लेती है और उसको अदालत में जो है अपराधी को पेश किया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है कि क्राइम रेट में जो है कम से कम वृद्धि हो और लगातार जो है अपराधियों के ऊपर शिकंजे कसे जा रहे हैं, चाहे वो जमीन से जुड़ा प्रकरण हो, चाहे वो रेप से जुड़ा प्रकरण हो या फिर अन्य प्रकरण हो जिसमें कि संदिग्ध अपराधी जो है वो सोचते हैं कि अब जो है अपराध। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ग्राफ कम हुआ है अपराध का, एक बेहद ही अच्छी खबर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका, बने रहिए आप हमारे साथ।